नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्रस्तुत है आप सभी के लिए मेरी आज की कहानी एक एक मुट्ठी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक प्रांत में अत्यंत भयंकर अकाल पड़ा। आकाश में बादल आए ही नहीं। पृथ्वी का कलेजा प्यास के कारण फट गया। बड़ी बड़ी तरेड़ें पड़ गई खेतों की जमीन में, मानो वह भी भूख के कारण विकराल हो गई हों। तालाब, कुएं और बावड़ियाँ सब कुछ सूख गया। पेड़ नंगे हो गए, घास जल गई। जब घरों का अनाज खत्म हो गया तब लोग दूसरे नगरों की ओर चल पड़े। अनाज की तलाश में लोग अनजान स्थानों की ओर भी गए, जहाँ कुछेक को जंगली जानवर चट कर गए। लोग भूख के मारे कंकाल की तरह हो गए। उन्हें देखकर लोग रात में डर जाते थे। अकाल की भयंकरता इतनी बढ़ी कि अंत में लोगों ने अमीरों, जमींदारों और बड़े लोगों को सेर सेर अनाज के बदले में बच्चे बेचने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, माँ अपने प्राणों को बचाने के लिए बच्चों को छोड़ गई और बच्चे अपने प्राणों को बचाने में माँ बाप को छोड़कर भटक गए। ऐसी स्थिति में कुछ बालक एक दल बनाकर चल पड़े। भूख प्यास से व्याकुल वे दूसरे प्रांत के एक गांव में घुसने लगे तो वहां के लोगों ने उन्हें रोक दिया। बालक हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। एक ने कहा, बाबा, हम कई दिनों से भूखे हैं, हमें एक मुट्ठी चने ही दे दो। एक जवान आगे बढ़ा। वह दांत पीसकर बोला, अरे यहाँ चने वने नहीं है, भागो कहीं और, चले जाओ उधर के गांव में। उन बच्चों में एक बालक रामू था। वह हाथ जोड़कर बोला, हमें कुछ भी दे दो, हम बहुत भूखे हैं, हमने कई दिनों से कुछ भी खाया नहीं है, हम सिर्फ झूठन पर ही जी लेंगे। अरे भाग भाग। फिर वह युवक अपने साथियों से बोला, यदि यह भूखों का दल अपने गांव में घुस गया तो हम सब संकट में पड़ जाएंगे। यह चंद ही दिनों में हमें भूखा बना देंगे। लाचार वह जत्था दूसरी ओर चल पड़ा। छोटे छोटे बच्चे सीमा पर चल रहे थे। एक बच्चा बीच में ही अचेत हो गया। रामू ने उसे अपने कंधे पर उठा लिया। दयालु रामू आकाश की ओर देखकर बोला, भगवान, हम सब बच्चों को एक साथ मृत्यु ही दे दो, हमें अब नहीं जीना है। तभी अचेत बच्चा उसी अवस्था में बड़बड़ाया, रोटी रोटी, मुझे भूख लगी है। उसकी बहन सुबक पड़ी। रामू ने उसे धैर्य दिया, रो मत बहन, रो मत, मरना तो है ही, पर हमें अंतिम दम तक कोशिश करनी चाहिए। शायद ईश्वर कोई भला दयालु आदमी भेज दे। वे चलते चलते दूसरे गांव की सीमा पर पहुंचे। पता नहीं किसने कैसे इस जत्थे की आने की सूचना पहले ही दे दी थी। सीमा पर लोग लाठियां लेकर आ गए, मानो वह जत्था भूखे बच्चों का नहीं, कोई साक्षात अकाल हो। उन लोगों के चेहरे क्रूरता से भरे थे। उभरी आंखों में घृणा की चिंगारियां भभक रही थी, मानो एक साथ कई राक्षस बाल कन्हैया को निगलने आ रहे हों। बच्चे कांप उठे। फिर भी वे साहस करके गांव में घुसने लगे कि एक आदमी ने लाठी को जमीन पर पटक कर चेतावनी दी, यदि गांव में घुसने की चेष्टा की तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। बच्चे कांप गए। रामू ने अचेत बच्चे की ओर संकेत करके कहा, इस मासूम पर दया करो, यह बिना रोटी मर रहा है, हमें कुछ काम दो, हमें अपने पास रख लो, पर हम पर दया करो, हम बहुत भूखे हैं। पैसे वाला अपने सुख नहीं बांट सकता, जो उसके सुख को बांटने की चेष्टा करता है उसे वह ख़त्म करने पर तुल जाता है। लाठी वाला आदमी बोला, ये बच्चे नहीं, यह जीवित संकट है, जो चंद दिनों में ही हमारा सुख चैन लूट लेंगे। हमारे संग्रह किए हुए अनाज की ये टिड्डियों की तरह खा जाएंगे। इन्हें गांव में मत घुसने दो।
तभी एक बच्चे ने जबरदस्ती गांव में घुसने का प्रयत्न किया। तड़ाक की आवाज के साथ एक लाठी उस पर पड़ी। वह गिर पड़ा। खून की धारा उसके सिर से बह निकली। सारे बच्चे आतंकित हो गए। अब कुछ और लोग लाठियां लेकर आगे बढ़े। बच्चों के चेहरे भय से पीले पड़ गए, जैसे निरीह खरगोश खूंखार सिंहों के घेरे में आ गया हो। सीमा के पास ही एक मंदिर था। उस मंदिर में एक विधवा युवती दर्शन करके निकल रही थी। वह भगवान का नाम ले रही थी। तभी बच्चों की चीखें, रोना और क्रंदन सुनाई पड़ा, साथ ही लाठियों की गिरने की आवाज़। बच्चे एक साथ कह रहे थे, बचाओ बचाओ, माँ माँ बचाओ माँ। एक विधवा युवती ने देखा कि बड़े बड़े मुस्टंडे मासूम बच्चों की कसाईयों की तरह पिटाई कर रहे हैं। वह बिजली की फुर्ती से आई और कड़क कर बोली, ओ निर्दयों, क्यों अत्याचार कर रहे हो बच्चों पर? रुक जाओ। कहती कहती वह बच्चों के आगे खड़ी हो गई। एक आदमी बोला, जसोदा बहन, तू नहीं जानती ये कौन है? मैं देख रही हूँ, ये आफत के मारे हुए बच्चे हैं। नहीं बहन, ये संकट के बादल हैं। यदि ये गांव में घुस गए तो कुछ ही दिनों में हाहाकार मच जाएगा। जसोदा का कुछ ही दिन पहले पति और पुत्र मर गए थे। वह कुछ पढ़ी लिखी भी थी। उसके पास अनाज था। उसके पास कुछ गायें भैंसें भी थी। दूध होता था। उसे उन बच्चों पर बड़ी दया आई। उसने दृढ़ता से कहा, इन्हें मैं अपना अनाज खिलाऊंगी। अरे, सभी अपने भाग्य का खाते हैं। जीव पर दया करनी चाहिए। एक बूढ़ा आगे बढ़ा। उसने कहा, तुम्हारी दया की हमें ज़रूरत नहीं है। हम इन भूखों को गांव में नहीं आने देंगे। जसोदा जितनी दयालु थी उतनी साहसी भी। कड़क कर बोली, मैं एक पाँव कब्र में है, फिर भी दया से वास्ता नहीं। मैं इन्हें अपने घर ले जाती हूँ। देखती हूँ कौन माई का लाल बच्चों को हाथ लगाता है। जो लाठी चलाएगा मैं उसका हाथ तोड़ दूंगी। उसका विकराल रूप देखकर लोग सहम गए। दरअसल जसोदा गांव के चौधरी की बेटी थी। चौधरी से सभी लोग घबराते थे। जसोदा बच्चों को घर ले आई। गांव में असंतोष की लहर व्याप्त हो गई। चौधरी जैसे ही खेत से लौटा, वैसे ही उसके सामने शिकायतों की बरसात कर दी गई। चौधरी परेशान सा जैसे ही घर आया, वैसे ही उसने देखा आंगन में लगभग 30-40 बच्चे बैठकर खाना खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं और जसोदा बड़े ही प्यार से उन्हें खाना खिला रही है। चौधरी को देखते ही सारे बच्चे भयभीत हो गए। उनके हाथ जहाँ थे वहीं रुक गए। उन्होंने प्रार्थना भरी नज़र से जसोदा की ओर देखा। जसोदा ने मुस्कुराकर कहा, अरे खाओ न, ये तो मेरे पिताजी हैं। कोई घबराने की बात नहीं। खाओ मेरे बच्चों, खाओ, निडर होकर खाओ। बच्चे फिर खाने लगे। जसोदा और उसकी माँ बच्चों को परोस रही थी। चौधरी ने गंभीर होकर पूछा, यह क्या है बिटिया? सारे गांव वाले तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। उनका कहना बिल्कुल सच है। इससे सारे गांव पर संकट आ सकता है। जसोदा ने कोमल स्वर में पूछा, आप मुझे इतना ही बताइए, क्या मैंने कोई बुरा काम किया है? नहीं तो, पर गांव वालों और परिवार के सुख का भी ध्यान रखना चाहिए। चौधरी ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारे भाइयों को यह काम पसंद नहीं आया तो घर में कलह हो जाएगी। पिताजी, आप इन बच्चों को देखिए। ये बच्चे बिना माँ बाप के हैं। इनका संसार में कोई नहीं है। और यह बिट्टू है ना, उसने एक बच्चे की ओर संकेत किया, यह मेरे बच्चे से बिल्कुल मिलता जुलता है। मुझे इन बच्चों की सेवा करने दीजिए। 2-4 हो तो मैं हाँ भी कर लूँ बिटिया, पर 30-40 बच्चों की परवरिश बड़ी कठिन है। बिटिया, तुमने इन्हें खाना खिला दिया है, अब इनको विदा कर दो। रामू के हाथ का कोर छूट गया। वह लपक कर जसोदा के पास आया, बोला, नहीं दीदी, हमको मत निकालना, हम तुम्हारे बिना भूखे मर जाएंगे। बिट्टू अपनी तोतली आवाज़ में बोला, नहीं, मैं तो यहीं पर रहूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। मेरी तो माँ भी मर गई है।
जसोदा की आंखें भर आई। वह रूंधे स्वर में बोली, सुना पिताजी, इन दुखियारों पर दया करो। चौधरी ने समझाया, मैं दया के विरुद्ध नहीं हूँ, फिर भी दूसरी बातों पर भी सोचना मेरा कर्तव्य है। तुम मेरी बात मान जाओ। यहाँ से जाने के बाद का सोचकर दुख के मारे सारे बच्चे कांप गए। उन्होंने खाना छोड़कर जसोदा को घेर लिया। कई बच्चे एक साथ कह उठे, दीदी हम नहीं जाएंगे, दीदी हमें मत निकालो। जसोदा का हृदय करुणा से भर आया। उसने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, मैं तुम्हारे पास रहूंगी। पर जसोदा के भाई नहीं माने। एकाएक जसोदा को एक नया विचार सूझा। उसने सोचा कि एक बार किसी मुनि ने कहा था कि सागर से एक बूंद निकालने पर सागर का पानी नहीं घटता। फिर वह क्यों न सबसे थोड़ा थोड़ा अनाज मांगकर इन बच्चों की परवरिश करे। यह सोचकर उसने कहा, पिताजी मैं आज ही इन बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। कहाँ? भगवान के द्वार। इस धरती पर ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा अनाज है, कोठे भरे पड़े हैं, तह घरों में अनाज सड़ रहा है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि वे अपने सागर में से एक एक बूंद मुझे दें। वे अपनी बोरियों में से एक मुट्ठी दे दें। मेरा जीवन सफल हो जाएगा। उम्र सादगी सेवा में कट जाएगी। मुझे आज्ञा दीजिए। जसोदा की माँ और पिता अड़ गए, पर जसोदा ने अपना निर्णय नहीं बदला। वह सादे कपड़े पहनकर एक तारा लेकर निकल पड़ी। कीर्तन करके अनाज मांगने लगी। साईं ने तेरी झोली में इतना किया है, उसमें से एक मुट्ठी मुझे दे दे। तेरा भंडार भरा का भरा रहेगा और मैं इन भूखों का पेट भर दूंगी। तेरे पास तो अन्न का सागर है, एक बूंद जितना अन्न मुझे दे दे, मैं इन छोटे प्रभुओं को भोग लगाऊंगी। वह गाती और अनाज मांगती। जब तक वर्षा नहीं हुई, वह नगर नगर और डगर डगर भजन गाती हुई घूमती रही। जिनका कोई नहीं था, वह उसके पास आ जाता। जसोदा सचमुच की जसोदा हो गई। वह सदा एक ही बात कहती थी, यह अन्न तो सबका है, इसलिए अरे भाई इसे बांट कर खा, इसे भंडार में मत भर। माई, उतना ही रख अपनी रसोई में जिससे तेरे परिवार का पेट भर जाए, बाकी दूसरों को दे दे। कहते हैं जसोदा माई के पास से एक बच्चा जाता तो दूसरा आ जाता। पता नहीं यह सिलसिला कब तक चलता रहा, शायद आज भी कहीं चलता हो। धन्यवाद प्यारे दोस्तों। इसी तरह की कथा व कहानियाँ सुनने के लिए आइए जुड़िए मेरे चैनल के साथ, भक्ति ज्ञान गंगा।